दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव में प्रचार के लिए जेल से बाहर आए। उन्हें 2 जून को जेल वापस जाना होगा, लेकिन चुनावी प्रचार के बीच उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें वोट करती है और वो जीतते हैं तो उन्हें जेल वापस नहीं जाना होगा। उनके इस बयान पर सियासी हो हल्ला शुरू हुआ, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले को लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है। अगर आपने 25 मई को बटन दबाने जाओगे, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। जज साहबों ने उनको जमानत दी है, उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? इंटरिम देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। इसी मामले के इर्द गिर्द दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना किसी के लिए कोई अपवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले के क्रिटिकल एनालिसिस का वो स्वागत करते हैं। बेंच ने अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत के संबंध में दिए गए कुछ बयानों पर ईडी और केजरीवाल के वकीलों के दावों पर विचार करने से मना कर दिया है। पीठ ने कहा कि हमने किसी के लिए कोई एक्सेप्शन जजमेंट नहीं दिया है, हमने अपने आदेश में वही कहा जो हमें न्यायोचित लगा है। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनावी रैलियों में दिए गए केजरीवाल के इन भाषणों पर विरोध व्यक्त किया और यह भी कहा कि अगर जनता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को जनता वोट देती है तो उन्हें 2 जून को जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा, इसका जिक्र किया गया। पीठ ने मेहता से कहा है ये उनका मानना है, यानी कि उनका पूर्वानुमान है, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि उन्हें कब वापस जेल आना है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, विधि का शासन इस आदेश से संचालित होगा। तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपने दावों में जमानत की शर्त का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये संस्था पर तमाचे की तरह है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अदालत का आदेश स्पष्ट है कि उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा। पीठ ने कहा हमने आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो मामले के बारे में नहीं बोल सकते हैं। यानी कि कोर्ट ने यह पूरी तरह से साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, उन पर किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए यह कहा था कि वो जेल से बाहर जाकर शराब नीति केस से जुड़ी हुई बयानबाजी नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, साथ ही दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन साझा करेंगे। लेकिन अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावों के बीच खुद को विक्टिम साबित कर रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें जेल भेजने के पीछे बीजेपी का हाथ है और अगर वो चुनाव में जीतते हैं, यानी कि इंडी अलायंस की सरकार बनती है, तो उन्हें जेल नहीं जाना होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है।